अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मद्दी। आज 3 नवंबर 2022 है और आज दिन है जुमेरात का। नाज़रीन किराम, इमरान खान का लॉन्ग मार्च जारी है। इमरान खान जिस जगह भी जा रहे हैं लोगों का जमे गफीर इमरान खान के साथ निकल पड़ता है। इमरान खान ने गुज़श्ता रोज़ गखड़ के अंदर और सियालकोट के अंदर अवामी सैलाब से, अवामी ठाठे मारते हुए समंदर से खिताब भी किए हैं और दुनिया को बताया है, पाकिस्तान के अंदर ताकत के ऐवानों में बैठे हुए फिरौनों को बताया है कि ये देखो, ये अवाम है, ये कोई भेड़ बकरियां नहीं हैं, ये अपना हक लेना चाहती हैं। इनको पता है इनके ऊपर कौन चोर और डाकू हुक्मरान बनाकर मुसल्लत किए गए हैं, वो हैं कौन, ये जानते हैं। इमरान खान ने गुज़श्ता रोज़ जो अपनी तकरीर में वो मशहूर जुमला जो अरश शरीफ शहीद का था कि वो कौन था जिसने पाकिस्तान के अंदर चोरों डाकुओं को पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम पर मुसल्लत कर दिया। नाज़रीन किराम, इमरान खान ने यह भी कहा है कि हमारी हकीकी आज़ादी की तहरीक कोई 1 हफ्ते 2 हफ्ते की तहरीक नहीं है, इसमें जितना वक्त लगेगा लग जाए, लेकिन हम गुलामी कबूल नहीं करेंगे, हम पाकिस्तान को हकीकी मानों में आज़ादी दिलाएंगे। इमरान खान ने वाज़ेह किया कि चाहे 10 महीने लग जाएं, चाहे 1 साल लग जाए, अब हम पाकिस्तान को हकीकी मानों में आज़ादी दिलवाएंगे। अवाम फैसला करेगी कि हमारे ऊपर हुक्मरान कैसा होना चाहिए और कौन होना चाहिए। अवाम फैसला करेगी कि हमें अमेरिका से कैसे ताल्लुकात रखने हैं, रूस से कैसे ताल्लुकात रखने हैं, भारत या किसी और मुल्क से कैसे ताल्लुकात रखने हैं। बंद कमरों में फैसले पाकिस्तान की अवाम पर अब मुसल्लत नहीं किए जाएंगे। नाज़रीन किराम, इमरान खान ने वाज़ेह कर दिया है अपने मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ के अंदर कि इस वक्त जो कुछ हो रहा है वो इस वजह से है कि ऑफ़र तो आ रही हैं और पैगामात तो मिल रहे हैं कि आप हमारी बात माने, कुछ लो और कुछ दो की पॉलिसी अपनाएं और जैसा हम कहेंगे हमारी पॉलिसी को आप अपनाएंगे। इमरान खान ये बताते हैं कि वो एस्टेब्लिशमेंट की मदद के साथ इख्तिदार में आना नहीं चाहते हैं। पिछला दौरे हुकूमत उनका ऐसा ही था जिसमें वो एस्टेब्लिशमेंट की बैसाखियों पर सवार थे, लेकिन अब वो ऐसा नहीं चाहते हैं। अब वो चाहते हैं कि उन्हें आज़ाद और ख़ुद मुख्तार हुकूमत बनाने दी जाए ताकि वो आज़ादाना फ़ैसले करके जो अवाम है उनको उनका हक दिला सकें। चुनांचे नाज़रीन किराम, बुनियादी वजह यही है कि इमरान खान झुक नहीं रहा है। इमरान खान ना बिका है ना ही झुका है और इमरान खान अवाम के लिए लड़ रहा है और पाकिस्तान के लिए लड़ रहा है। चुनांचे नाज़रीन किराम, इमरान खान का वाज़ेह पैगाम है कि इलेक्शन करवा दो, इलेक्शन के ज़रिए से अगर हम हार जाते हैं, अवाम हमें मुंतखब नहीं करती है, तो हम अपनी हार तस्लीम करेंगे, और अगर अवाम हमें मुंतखब करती है और हम जीत जाते हैं तो आपको हमारी ये फ़तह और जीत कबूल करना पड़ेगी। जैसा कि पिछले 6 महीनों के अंदर 36 ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं, जिनमें से 28 ज़िमनी इलेक्शन इमरान खान जीते हैं, अवाम ने इमरान खान को मुंतखब किए हैं। नाज़रीन किराम, दूसरी तरफ इमरान खान का लॉन्ग मार्च रीशेड्यूल हुआ है। आप जानते हैं 11 नवंबर को इमरान खान का ये लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद पहुंचेगा। अब ये लॉन्ग मार्च मौखर क्यों किया गया, इसमें ताख़ीर क्यों हुई, इसके पीछे बहुत सी वजूहात हैं और उनमें से एक वजह इमरान खान से पसे पर्दा राबतों की भी है। इमरान खान से पसे पर्दा बताया जाता है कि एस्टेब्लिशमेंट के कारिंदे मुलाकातें कर रहे हैं, पैगामात आ रहे हैं और उन पैगामात के अंदर बताया जा रहा है कि इमरान खान को जो माफ़ी तलाफ़ी है इमरान खान से वो की जा रही है और मोहलत मांगी जा रही है कि हमें मोहलत दी जाए, हम हालात अच्छे करेंगे और हम आपकी और आवाम की जो राय है उसको समझते हैं। चुनांचे मोहलत भी मांगी जा रही है, माफ़ी तलाफ़ी भी की जा रही है। तो एक बड़ी वजह यह भी है कि इमरान खान ने किसी हद तक फेस सेविंग दी है। अब मुखालिफिन ये कह रहे हैं कि इमरान खान को फेस सेविंग की ज़रूरत है, इसलिए वो बार बार लॉन्ग मार्च को लंबा कर रहे हैं, यानी उसमें ताख़ीर कर रहे हैं। लेकिन नाज़रीन किराम, इमरान खान को फेस सेविंग की ज़रूरत नहीं है। वो चाहें तो आज लॉन्ग मार्च ख़त्म कर दें, लेकिन वो लॉन्ग मार्च इसलिए ख़त्म नहीं कर रहे क्योंकि जब तक उनकी हकीकी आज़ादी का हदफ पूरा नहीं होगा तब तक वो ख़त्म नहीं करेंगे। और मैंने आपको शुरू में बताया कि इमरान खान खुद ये कह चुके हैं कि वो 10 महीने या साल भी अगर उन्हें हकीकी आज़ादी के लिए लड़ना पड़े तो वो लड़ेंगे। तो क्या इमरान खान को फेस सेविंग चाहिए? कतन गलत बात है। अब दूसरी तरफ से मामला ये है कि जो इम्पोर्टेड हुकूमत है,
शहबाज शरीफ की हुकूमत है वो बज़िद है कि हमें इक़्तिदार से नहीं जाना, हम जो अय्याशी और मज़े कर रहे हैं हमने इसी में रहना है। और नवाज शरीफ भी बज़िद है कि नहीं, हमने असम्बलियाँ नहीं तहलील करनी है, हमने इलेक्शन नहीं लड़ना है, हमें बग़ैर इलेक्शन के ही हुकूमत में रखा जाए क्योंकि हम बादशाह हैं, हम आपके जूते पॉलिश करेंगे, आप भी खाएं हम भी खाएं, लिहाजा हमें इक़्तिदार में रहने दिया जाए। हम इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं क्योंकि इलेक्शन लड़ेंगे तो हार जाएंगे। इमरान खान ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा है। तो इस वजह से नाज़रीन इकराम ये लोग इलेक्शन से भाग रहे हैं। लेकिन बहरहाल हकीकत ये है कि अब इनको जाना पड़ेगा और उनको बता दिया गया है। ज़ाहिरन ये बातें की जा रही हैं कि हम 10 महीने के बाद इलेक्शन करवाएंगे, हम अभी इलेक्शन नहीं करवाते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। मान लिया अगर फौरी इलेक्शन नहीं होते, जहां 6 महीने 7 महीने गुजर गए हैं वहां 10 महीने भी गुजर जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, इमरान खान के लिए मसला नहीं है। उसकी वजह यह है कि इमरान खान पिछले 6 महीनों से अपनी इलेक्शन कैंपेन चला रहे हैं। वो अब तक 55 से 60 के करीब जलसे कर चुके हैं। वो जो 55-60 इमरान खान ने जलसे किए हैं, उन जलसों से इमरान खान की जो मकबूलियत है, जहां पहले 55% थी अब वो 90% हो गई है। दुनिया के बड़े बड़े जो इदारे हैं, सर्वेस करने वाले इदारे हैं, वो रिपोर्ट्स दे चुके हैं कि इमरान खान पॉपुलर हैं और इमरान खान आज नहीं, दुनिया में जहां भी इलेक्शन हो जाए इमरान खान जीत जाएंगे। पाकिस्तान के अंदर 8 हलकों में इलेक्शन लड़कर 7 हलके जीतकर इमरान खान ने रिकॉर्ड कायम कर दिया है। तो इसलिए इमरान खान को मसला नहीं है, मसला मुखालिफिन को है, मसला पाकिस्तान का है। आप जानते हैं पाकिस्तान के रिजर्व कम हो गए हैं, पाकिस्तान के रिजर्व $7 अरब की सतह तक आ गए हैं। अब चाइना, शहबाज शरीफ गए थे और चाइना से भीख मांगी थी कि हमें कर्जों में रीशेड्यूल किया जाए। चाइना से 1 रुपया नहीं मिला। चाइना का दौरा उसी तरह से नाकाम हुआ है जिस तरह से सऊदी अरब के दौरे नाकाम हुए, जिस तरह से कतर का दौरा नाकाम हुआ, जिस तरह से तुर्की का दौरा नाकाम हुआ। आप बताएं, जब शहबाज शरीफ कतर गए थे तो खबरें चलाई गई कि कतर ने $5 अरब दे दिए हैं। कतर पाकिस्तान के अंदर इतनी सरमायाकारी कर रहा है, पाकिस्तान की फलां चीज़ें खरीद रहा है। आज कतर के साथ जो कतर का दौरा था उसको गुजरे 3-3.5 महीने से भी ज़्यादा का वक्त हो चुका है, अभी तक कोई कतर से 1 रियाल या $1 भी नहीं आया है। और पाकिस्तान में मौसम सरमा की आमद है और यहाँ जो गैस की किल्लत है वो हर तरफ से सुनाई दी जा रही है और आने वाले दिनों में गैस की और शॉर्टेज होगी। तो इसलिए ये सरासर झूठ है कि शहबाज शरीफ बाहर जाते हैं तो उनको दुनिया उनको मानती है। दुनिया को पता है, अब चाइना के अंदर उनका वजीर खारजा ने इस्तेकबाल किया। दुनिया को पता है कि शहबाज शरीफ की कोई अहमियत और वक़्त नहीं है। ये अमरीकी ब्लॉग में मैंने कल भी बताया था कि खुद अमरीका, चाइना को पता है कि शहबाज शरीफ और इनके साथ जो लोग हैं ये अमरीका के हवारी हैं, ये अमरीका के कहने पर लाए गए हैं। तो इसलिए नाज़रीन इकराम, ये बात वाज़ेह है कि इमरान खान आज नहीं तो कल ज़रूर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बनेंगे, वो इलेक्शन भी जीतेंगे। और उनकी जो ये लॉन्ग मार्च है, ये नाज़रीन किराम, इसने रिकॉर्ड तो तोड़ दिए हैं। ये लॉन्ग मार्च है लोगों को मोबिलाइज करने और इंतखाबी कैंपेन चलाने का वाज़े तौर पर यह सबूत है। बहरहाल नाज़रीन किराम, ये वीडियो आम कर दें। मज़ीद इस तरह की मालूमात और ख़बरें जानने के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल है जो कि गुलाम नबी मद्दी के नाम से है, उसे फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें। हमारा फेसबुक पेज है गुलाम नबी मद्दी ऑफिशियल, उसे भी फॉलो कर लें, लाइक कर लें। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।